देखिए, जैसा भी आपने गौरव के बारे में बताया केस, ये केस के बारे में जो हमने ही पढ़ा था, बहुत अलग ये केस था। ऐसा लोग नहीं करते कि वो एक सोसाइटी बना रहे हैं और वो आत्माओं के बारे में रिसर्च करते हैं। इन्होंने पूरा रिसर्च करा और इनकी खुद की मृत्यु भी इसी कारण से हुई, क्योंकि इन्होंने अपनी वाइफ को बताया था कि उन्हें ऐसा एहसास होता था कि वो कोई नेगेटिव एनर्जी जो इन्हें अपनी ओर खींचती है। जब ये आत्माएं हमें अपनी ओर खींच रही हैं, तो हमें कैसे सिम्टम्स महसूस होते हैं, हमें कैसा पता लगता है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर, एक बॉडी के ऊपर एक आत्मा का वश हो चुका है, उसने अपने अंदर उस आत्मा को ले लिया है? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा आमिर। बहुत बार ऐसा होता है कि अचानक से हमें ठंड लगने लगती है या अचानक से जो है हमारा तापमान हथेलियों का वो बहुत गर्म होने लगता है या फिर अचानक से आपको कुछ सुगंध आएगी। बैठे-बैठे अचानक से कोई बहुत ही अच्छी सुगंध आई या कुछ लोगों को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों को अचानक से जो है अच्छा देखिए एंग्जायटी फील होने लगती है, दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आपके साथ हो क्या रहा है, पाल्पिटेशन होने लगती है। तो आत्माएँ अपने होने का संकेत देती हैं और आपको वो नज़र नहीं आएँगी बहुत आसानी से जब तक आपका ये वो स्तर ना हो जाए, आपको वो सिर्फ़ महसूस होंगी और उनको महसूस करने के एक नहीं कई सारे पैरामीटर्स हैं, यानी कि बहुत सारे स्तर हैं जहाँ पे आप आत्माओं को महसूस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कुछ चीज़ें? देखिए, आत्माओं को समझने का और महसूस करने के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। सबसे पहली बात तो आम, जैसे हम आप अचानक से किसी जो अलग ऊर्जा है, उसको महसूस करने का ना हमारे अंदर सामर्थ्य होता है और एक्चुअली में जब कोई आत्मा को एक्सपीरियंस करता है या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी को एक्सपीरियंस करता है, तो वो एकदम घबराहट जो होती है ना, घबराहट से भी ऊपर की स्टेट होती है। वो हमारे सबके अंदर वो क्षमता ही नहीं होती पहले तो। अब जो ये पैरानॉमी के रिसर्चर्स हैं या जो अकल्ट साइंसेस से जुड़े हुए हैं या जो तंत्र मंत्र वशीकरण या इन सारी ऊर्जाओं से खेलते हैं, उनकी फिर एक अलग ही दुनिया होती है और उसमें इन्हें बहुत सेफली जो है प्ले करना होता है, क्योंकि ये आत्माओं की दुनिया में छेड़छाड़ कर रहे हैं और आत्माओं की दुनिया बिल्कुल अलग है। और हम बस एक एहसास कर सकते हैं अपने घर में, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, उन्होंने अपने माता-पिता को ठीक से पूछा नहीं होता या घर के जो बूढ़े-बुज़ुर्ग हैं, उनको ठीक से उनकी केयर नहीं होती और उनके देहांत के बाद भी उनका जो है वो पूर्ण रूप से उनकी बरसी या उनके ठीक ढंग से क्रियाक्रम या नहीं होता। तो जो हमारे पूर्वज होते हैं, अब जिस घर में पूर्वज आपके नाराज हो गए या पितृ नाराज हो गए, उस घर में हमेशा कलह, कलेश, अशांति और परेशानियां बनी ही रहती हैं। तभी अक्सर मैक्सिमम घरों में जहां परेशानी खत्म नहीं हो रही है, हम पितृ दोष की पूजा करवाते हैं, हम पितरों को शांत करते हैं, हम बोलते हैं कि अपने पितरों को जब आपने जीते जी नहीं उनकी केयर कर पाए, लेकिन अब मरने के उपरांत आप जो है उनके निमित्त बहुत सारी ऐसी चीजें करें या उनको जो है उनकी आत्मा की शांति के लिए अब कुछ यज्ञ पूजा पाठ या उनके नाम का आप खाना निकालें, उनके नाम की आप दीपक जलाएं, तो बहुत चीजें जो हैं आपके घर में बेहतर होने लगती हैं। और ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं जहाँ पे पूर्वज जो हैं वो नाराज थे, अब पूर्वजों को पूजना शुरू कर लिया, पूर्वजों को याद करना शुरू कर लिया, तो बहुत सारे काम अपने आप बनने लगे।